जन्म के पश्चात मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात फिर से जन्म होने में इच्छा ही कारण है। इस जन्म का कारण भी इच्छा है। जब तक इच्छा बनी रहेगी यह जन्म मृत्यु का भवचक्र भी चलता ही रहेगा। जहाँ जीव एक तरफ इच्छा प्राप्ति के लिए जन्म लेता है, वहाँ प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते करते नए नए संस्कार भी संयोजित करता जाता है, जिनको कर्म संस्कार कहते हैं। मनुष्य की एक क्रिया कर्म कहलाती है तथा हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, जो भौतिक विज्ञान का नियम है। हर प्रतिक्रिया नई क्रिया को जन्म देती है तथा फिर से प्रतिक्रिया होती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति आपको कोई कटु वचन बोलता है तो आप क्रोधवशात प्रतिक्रिया में उसको कटु वचन बोलते ही हैं, जो बहुत स्वाभाविक ही है। उस व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया पर आप प्रतिक्रिया करते हो और आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही आपकी क्रिया है, अर्थात आपका कर्म है, जिस पर सामने वाला फिर से प्रतिक्रिया करता है तथा संस्कार बनते ही जाते हैं। कर्म, क्रिया, प्रतिक्रिया, इच्छा, राग, द्वेष इत्यादि हमको असंख्य जन्मों तक बांधे रखते हैं तथा हम हर जीवन में सुख दुख भोगते ही रहते हैं। शंकराचार्य ने गीता पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस भव चक्र से मुक्ति पाने का उपाय भोग इच्छा त्याग तथा कर्म फल त्याग है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भली भांति अर्जुन को बताया है। हम सभी घर बार छोड़कर सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन अपने परिवार में रहकर किस तरह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किस तरह भगवत प्राप्ति संभव है, यह गीता में वर्णित है। तो चलिए दोस्तों, गीता के कुछ और श्लोकों का अध्ययन करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। यह गीता का दूसरा अध्याय है। जो लोग गीता का अध्ययन पहले अध्याय से करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, अन्यथा नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन सैन्य निरीक्षण के दौरान कौरव सेना में भी अपना परिवार ही देखता है जिनसे युद्ध करना है, तथा शोक में डूब जाता है कि लोभवश होकर ये लोग कुल नाश तथा मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे युद्ध से कुल नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तथा अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। श्राद्ध तथा तर्पण क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे पितर स्वर्ग से गिर जाएंगे तथा हम अनंत काल तक नरक में वास करेंगे। इसलिए वो ऐसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शोकवश तथा मोहवश रथ के पिछले भाग में जा बैठता है। इसके आगे संजय कहते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से व्याप्त तथा विषाद में डूबे हुए अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहे। अविद्या रूपी राक्षस का नाश करने के कारण ही श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता रहा पर भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यही साधक की प्राथमिक अवस्था है कि वो चाहता है कि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने पर भगवान उससे बातें करने लग जाएं। अर्जुन ने तर्क पर तर्क दिए पर श्री कृष्ण पर कोई असर ना हुआ। जब अर्जुन अपनी पूरी निराशा व्यक्त कर बैठा, अपनी मन की पूरी भड़ास निकाल बैठा तथा आंखों में अश्रु लिए युद्ध ना करने की बात कहने लगा, तब श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। भगवान कब बोलना प्रारंभ करते हैं?
दीर्घ काल तक श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ करने के बाद योग की उच्च अवस्थाओं में जब हृदय परमात्मा के लिए ग्लानि से भर जाता है तो भगवान अंतः प्रज्ञा से बोलना प्रारंभ करते हैं। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अश्रुओं के कारण जिनकी दृष्टि अवरुद्ध हो चुकी है। विषीदंतम, जो भगवत दर्शनों के लिए विषाद में डूब चुके हैं अर्थात ज्ञान की खोज में बहुत तत्पर हैं तथा आसुरी प्रवृत्तियों के कारण रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए भगवान भक्त की छठी इंद्री अर्थात अंतः प्रज्ञा से बोलना प्रारंभ करते हैं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। वो विषाद में डूबे हुए भक्त के विवेक अर्थात अर्जुन से कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम अवसर पर अज्ञान कहाँ से हो गया, जिसका श्रेष्ठ पुरुष कभी अनुसरण नहीं करते, जो स्वर्ग देने वाला नहीं है तथा जो कीर्तिदायक भी नहीं है। कश्मलमिदं कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन तो अच्छे आचरण का व्यक्ति था, उसमें यह कालुष्य अर्थात स्वभाव की तुच्छता कहां से आ गई। अनार्यजुष्टम अर्थात जो आर्य है वो प्राप्त हुई परिस्थिति से कभी भागता नहीं है। अस्वर्ग्यम अर्थात जो स्वर्ग देने लायक नहीं है, क्योंकि अपने अपने आश्रम धर्म तथा वर्ण धर्म का पालन स्वर्ग प्रदायक है। अकीर्तिम का अर्थ है जो कीर्ति से गिराकर अपकीर्ति को प्राप्त कराए, यश के विपरीत अपयश दिलाए। जिस प्रकार क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए युद्ध करना कीर्तिदायक था, उसी प्रकार प्रत्येक योगी के लिए काम क्रोध इत्यादि को परास्त करके परम श्रेय की प्राप्ति करना श्रेयस्कर है। जिस पर भगवान हैरान हैं कि मेरा भक्त योग मार्ग की उच्च अवस्था को प्राप्त करके भी विषादग्रस्त है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से यह प्रश्न किया कि जब वास्तविक युद्ध तुम्हारे सामने है तो अब तुम अनार्यों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, अर्जुन रूपी इस अवस्था से निकलने का मार्ग भगवान स्वयं ही प्रशस्त करेंगे। इसके आगे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में दैत्यों के किस राजा से 3 पग धरती मांगी थी। ए राजा सगर, बी राजा कुशनाभ, सी राजा गाधी तथा डी राजा बलि। सही उत्तर है डी राजा बलि। राजा बलि असुरों के राजा थे जिनकी भक्ति तथा पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसने सभी राजा दानव मारुत तथा इंद्र को भी परास्त कर यह घोषणा की कि वो अपने यज्ञ द्वारा स्वर्ग भूमि तथा पाताल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। इससे विचलित होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वामन ब्राह्मण के रूप में महाबली के यज्ञ में गए तथा महाबली से 3 पग धरती भिक्षा में मांगी तथा उदार महाबली ने हाँ कर दी। तब नारायण के रूप में वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया तथा 1 पग में धरती तथा दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया तथा अपना तीसरा पग रखने के लिए बलि से पूछा तो बलि ने अपना शीर्ष आगे कर दिया। तब भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखकर उसको पाताल में धकेल दिया तथा देवताओं को उनका राज्य लौटाया। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 16वां प्रश्न है, इनमें से किस नदी का दूसरा नाम भागीरथी भी है। ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती तथा डी गोदावरी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हरि ओम।